वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ड्रीम है एकेडमी में। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हम डिस्कस करेंगे काफ़ी कुछ यहाँ पे। जो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, उसके साथ साथ उसका पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का कौन सा था। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन उससे एक पहले एक मूवमेंट उन्होंने चलाया था। तो उसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम में, तो आपको पढ़ना होगा ये चीज़ भी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज इम्पॉर्टेंट लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस 1916। पहले आपने देखा होगा 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, तो उसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये लखनऊ सेशन 1916 में शुरू होता है। जी हाँ, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ सेशन इतना इम्पोर्टेंट है जो 1916 में हुआ था, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। जी हाँ, अंबिका चरण मजुमदार। इसमें जो टू विंग्स ऑफ कांग्रेस थे, एक बार फिर वो रीयूनाइट हुए। जो स्प्लिट हुआ था ना, सूरत स्प्लिट 1907 में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज का जो टॉपिक है, ये रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन जो गांधी जी रिटर्न है उसके बारे में मैंने थोड़ी कम जानकारी आपको फराहम की थी, यानी उसके बारे में कम हमने जितना लेक्चर होना चाहिए था उतना हमने दिया नहीं, लेकिन मोटे मोटे अल्फाज में आज मैंने फिर से लाया है। तो इस सेशन में आपने देखा होगा कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है एक बार फिर मिल गए, टू विंग्स इंटरनेशनल कांग्रेस के। इन दिस सेशन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस केम अप विथ ए कॉमन पॉलिटिकल डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड कांग्रेस लीग पैक्ट। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, लखनऊ सेशन को क्या कहा जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज कांग्रेस लीग पैक्ट, विच पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज कांग्रेस लीग पैक्ट। तो लखनऊ सेशन को कहा जाता है कांग्रेस लीग पैक्ट। आगे बढ़ लेते हैं। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड पॉलिसी नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन, यानी मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को कहा जाता है अगस्त डिक्लेरेशन भी। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को कहा जाता है अगस्त डिक्लेरेशन। याद रख लीजिएगा, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को कहा जाता है अगस्त डिक्लेरेशन टू इंक्रीज इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अब जो मॉन्टेग्यूज थे वहाँ पे उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को इंक्रीज करेंगे। इंडियंस जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो उनकी तादाद जो कम थी वो अब हम बढ़ाएंगे। जो रौलैक्ट एक्ट था 1919 में, जी हाँ, रौलैक्ट एक्ट था। ये काफ़ी हार्श लॉज थे इसमें, और इस एक्ट के खिलाफ कंट्री वाइड जो है वो एजिटेशन हो गया। एजिटेशन इन द सेंस कि उन्होंने कहा था कि दिस एक्ट अथोराइज, जी हाँ, रौलैक्ट एक्ट में कहा जाता था द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन, किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को वो क्या करते, 2 साल तक जेल में उसको रहना था, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन। कोई दलीलें पेश नहीं होती कोर्ट पे, कोई उस पे ये नहीं कहता कि इसकी इसकी ये गलती थी, कोई ये नहीं कहता कि इसने ये नहीं किया, इसके खिलाफ ये चार्ज जो है वो झूठे हैं। 2 साल तक उसका कोई अता पता नहीं होता। तो ये एक हार्श लॉ था, रॉलैक्ट एक्ट। तो इसके खिलाफ एजिटेशन हुआ। उसके बाद गांधी जी रिटर्न, जी हाँ, जनवरी 1915। याद रख लीजिएगा, जनवरी 1915 में गांधी जी बैक इंडिया आ गए, रिटर्न टू इंडिया। अच्छा, रिटर्न टू इंडिया अगर ये आ गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, नॉट ज्वाइन इन पॉलिटिक्स। गांधी जी ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया। अब इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि उन्हें कहा गया था कि आप, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, कि आप क्या करो, पहले आप इंडियंस की जो ये जो है इंडिया की, पूरे इंडिया को अच्छी तरह से देख लो। इन पीपल क्या डिमांड करते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है, जब तक आपको वो समझ ना आए तब तक आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना। तो ये कहा था गांधी जी को किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये एडवाइस दी थी, और गांधी जी ने ऐसा ही किया। पहले कुछ समय तक पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। चंपारण सत्याग्रह, याद रख लीजिएगा, 1917। इसे कहा जाता है फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, पीसफुल प्रोटेस्ट। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको कहा जाता है, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। और ये किस लिए था, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। जी हाँ, जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरुआत की थी, और जिसे कहा जाता है फर्स्ट
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1917 में होता है। 3 खातिया सिस्टम जो था इसके खिलाफ था ये। पीजेंट्स जो थे उनको कहा जाता था फोर्स्ड, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट 3 खाता आउट ऑफ एवरी 20 बीघा ऑफ लैंड लेस देन एकड़। जी हाँ, इसके खिलाफ ये लड़ाई थी। उसके बाद एक और स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, हंगर स्ट्राइक, गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। पहले में आता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा है, चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी की कौन सी है, वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। इसे किस लिए किया जाता है, मिल ओनर्स एंड द वर्कर्स के बीच में। जी हाँ, ये कंफ्यूजन था मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी की कौन सी थी। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा। 1920 में जो स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत हो गई। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, जिसे कहा जाता है, जिसे लिखा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विच इज गांधी जी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप आंसर लिख लीजिएगा खेड़ा सत्याग्रह। जी हाँ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ये भी हुआ। और ये किस लिए हुआ था, फेलियर ऑफ क्रॉप्स। जी हाँ, ये फेलियर ऑफ क्रॉप्स, लोग क्या थे जो पीजेंट्स थे या जो फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमने जो क्रॉप्स है उनमें फेलियर हो गई, तो यानी वो अच्छी फसल नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें रेमिशन चाहिए। जी हाँ, रेमिशन चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनसे रेवेन्यू लेना था, उन्होंने वैसा ही किया। और गांधी जी ने कहा फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो वो पहला कौन सा है, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो लेके आते हैं हम दूसरा लेक्चर। तब तक आप फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम है एकेडमी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। टेस्ट सीरीज नंबर 3 काफ़ी पॉपुलर रहा है, तो उसमें अच्छा फीडबैक आया है। तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।